force and laws of motion. Force and laws of motion. We have already studied in our classes, previous classes, in the lower classes. But before studying the force and its laws, we need to understand what is motion. Motion first. तो अगर हम लोग मोशन के बारे में डिफाइन करें, बहुत ही सिंपल, हम लोग जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मोशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर बोला जाएगा तब इफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, या पोजीशन बदल रहा है, कैसे? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट है. सपोज आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, if I am like moving here and there, does not mean like I am changing the places, but if I am coming one step backward or one step forward, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये कैमरा के नजदीक आ रहे हैं या तो दूर जा रहे हैं. that will reflect that I was in motion. क्या कह सकते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कह सकते हैं मोशन में. an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its reference point. इट्स रेफरेंस पॉइंट. हम लोग समझ गए मोशन क्या है, बट अब हम लोग को समझना है कि जो इस मोशन, पहले समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मतलब मोशन में है मीन्स दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. तो अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑल्सो, और एंगल के रेस्पेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं if that object is moving and if there is a change in the direction also. तो वो जब भी अगर एंगल के बारे में बात करेंगे तो that will reflect the change in the direction of an object. तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. तो अब हम लोग आता है फोर्स के बारे में जानना. अब हम जानेंगे व्हाट इज फोर्स एंड इट्स लॉज, जो डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है मोशन को, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो पहले हम लोग जान लेते हैं फोर्स के बारे में. इट्स अ सिंपल थिंग व्हिच वी हैव टू, जो शुरू में हम लोग पढ़े थे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं. पुश और पुल. पुश और पुल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन और सबसे सही इसका डेफिनेशन भी है. लेकिन एज वी आर ग्रोन अप, अब जैसे ग्रोन अप होते जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए कि ये पुश और पुल है क्या. तो अगर इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो हम लोग कहेंगे क्या कि फोर्स क्या है कि ये एक ऐसा बाहरी हम लोग अपना क्षमता है या कोई ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं किसी भी वस्तु पर. किसी भी वस्तु पर एक प्रभाव डाला जा रहा है बाहर के दृष्टि से, मतलब बाहरी रूप से. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से. दिस इज अ फोर्स विच इज एक्चुअली एन एक्सटर्नल एफर्ट. तो कहेंगे क्या, फोर्स क्या है, एन एक्सटर्नल एफर्ट. एक एक्सटर्नल एफर्ट है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. एक एक्सटर्नल एफर्ट है किस फॉर्म में? पुश और पुल के फॉर्म में है. जो क्या कर रहा है, दैट टेंड्स टू चेंज. जो कोशिश कर रहा है, टेंड्स टू चेंज मतलब जरूरी नहीं है कि उसको, अगर इफ आई एम पुटिंग एन एफर्ट, इस बोर्ड को हम क्या करें, पीछे कर दे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये अंदर जा नहीं रहा है, ये बाहर या हमसे पीछे नहीं जा रहा है, बिकॉज हम एफर्ट लगा सकते हैं, बट जो एफर्ट है उसका क्या रिजल्ट होगा, दैट डिपेंड्स. वही कर रहा है, ये चेंज करने का कोशिश कर रहा है. क्या चीज का? टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, डायरेक्शन और डायमेंशन.
या तो डायमेंशन में भी, डायमेंशन का मतलब मेनली होता है शेप एंड साइज, याद रखिएगा, शेप और साइज, शेप और साइज। तो दैट्स ट्राई टू चेंज द पोजीशन, डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। अगर फोर्स का अगर हम देख लिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज एक ऐसे ब्लॉक ले लीजिएगा, बहुत सिंपल ब्लॉक है, ये किसी चीज पर रखा हुआ है। अब ये रखा हुआ है तो क्या हो रहा है कि दिस इज एक्चुअली पुट ऑन अ टेबल और ऑन अ फ्लोर, तो देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का फोर्स लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बाकी और जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पुट सर्टेन एफर्ट्स फ्रॉम हियर से, इस साइड से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं। तब ये जब धक्का दिया जा रहा है तो देख रहे हैं क्या, ये इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ ये मूव कर दिया है। तो ये क्या है, मतलब एक ऐसा हम एफर्ट बाहर का बल लगा रहे हैं, बाहर का एक कोशिश कर रहे हैं बाहर से कि ये जो ब्लॉक है ये इस पोजीशन से आगे के इस पोजीशन पर वो आ जाए। और जो बल लगा है या जो वो कोशिश किया जा रहा है जिसके कारण ये इस पोजीशन से आगे की तरफ मोशन में आ गया, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स। दूसरी चीज देखिए कि ये चीज क्या है कि हरदम क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज को पुश कर रहे हैं, तो सपोज अगर हमको इस बोर्ड को पुश करना है, आई हैव टू टच इट, तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, दो भाग में। फर्स्ट इज द कांटेक्ट और सेकेंड इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, दो फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग कहें कि ये वैसा फोर्स है that may be applied, a force applied when the objects are in physical contact। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक फिजिकल कांटेक्ट में हो, तभी ये होगा। क्योंकि कांटेक्ट का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग को किसी से कांटेक्ट में रखना है, मीन्स आई हैव टू बी क्लोजर टू दैट पर्सन। तो क्लोज नहीं रहेंगे तो कांटेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द नॉन कांटेक्ट फोर्स, मीन्स वैसा फोर्स जो हम लोग को अप्लाई हो रहा है, वो हम पर लग रहा है या उस ऑब्जेक्ट पर यूज हो रहा है जो कि उसके कांटेक्ट में ना हो। तो मीन्स अगर कहें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड on the objects when they are not in their physical contact। चलिए, जो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो इसमें कांटेक्ट फोर्स का तो हम लोग लेते हैं, पहला अगर मान लीजिए लिया जाए तो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स क्यों कर रहे हैं, बहुत मेरे पास ताकत है, लेकिन अगर हमको बोर्ड को हटाना है तो आई हैव टू टच इट, मुझे क्या करना होगा, उसको टच करना होगा। अब जब टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके साथ मेरा फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, इट बिकम द कांटेक्ट फोर्स। दूसरा अगेन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कैसे कहेंगे, कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अपोजिंग फोर्स। अगर मान लीजिए कि ये पेन, ये मार्कर इस पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये किसके साथ अटैच है या किसके साथ कांटेक्ट में है, इस हाथ के साथ। ये आगे की तरफ हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं इसको आगे पहुंचाने के लिए, और सेम एफर्ट नीचे में मेरा हाथ उसको क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, किसको, इसको रोकने के लिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, मींस द अपोजिंग फोर्स। तो ये भी कब यूज हो सकता है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो अगेन यहाँ पर बोल रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हरदम ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या है, व्हेन मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द
टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी वो अप्लाई होगा। इसका बाद ETC और बहुत सारे हैं, लेकिन जस्ट गिवन टू। एक और लिख सकते हैं, मैकेनिकल भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स। चलिए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल ले लिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट में हमारे, हम फिजिकल कांटेक्ट में तो रहता नहीं है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि जो अर्थ है अपने तरफ हमको खींच रहा है, लेकिन जरूरी है कि हम उसके कांटेक्ट में है। हम इतने दूर तक ऊपर मार्कर लेकर छोड़ दिए, व्हाई इट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द सरफेस, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? इसका मतलब देयर इज सर्टेन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट, और जो इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसके फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन तभी अपने आप को, इस पेन को, इस मार्कर को नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड अगर देख लिया जाए कि वो एक और एग्जांपल ले लिया जाए नॉन कांटेक्ट फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट्स क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि जैसे एक मैग्नेट यहां ले लें, नॉर्थ साउथ, और यहाँ एक और मैग्नेट ले लें, नॉर्थ साउथ, तो हम लोग जानते हैं कि when two magnets are closer to each other but they are kept apart a little bit distance apart, तभी ये क्या करेगा, बिकॉज दोनों पोल अलग अलग है, they do not have the like pole, unlike pole है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, and they will come and meet, तो ज्वाइन कर जाएगा, ये ज्वाइन कर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नहीं, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ भी नॉर्थ हो जाए, यहाँ साउथ हो जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, मान लो कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन अगर अनलाइक पोल है तो वो अपने तरफ खींच लेगा, दोनों एक दूसरे के साथ सट जाएंगे। अगर लाइक पोल है तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों जैसे ऐसे टकरा रहे हैं, तो क्योंकि लाइक पोल रहेंगे तो ये इसको करेगा, इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, बट बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दे आर नॉट इन द फिजिकल कांटेक्ट, और दोनों क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ तक हमको लग रहा है कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसको जल्दी आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो लिखना है तो लिख सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू मूव। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए next we have to go through one thing, इसको हम लोग बोलते हैं, दो और फोर्स है जिसको दो अलग अलग टाइप में और बांटते हैं, डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट फोर्स, जब फोर्स को जोड़े या घटाने पर क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्स, like the outcome of the forces if the two forces are joined. Let me explain to you. देखिए फोर्स को हम लोग दो और भाग में बांटते हैं। इस फोर्स को एक को बोलते हैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस्ड फोर्स, एक को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और एक और को हम लोग इसको बांट दिए तो बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि जब दो फोर्स लग रहा है अपोजिंग डायरेक्शन में, तो जैसे एक एग्जांपल ही ले लिया जाए सबसे अच्छा, अगर मान लीजिए एक बॉक्स है, इधर से एक फोर्स लगाए, इधर से एक फोर्स लगाए, और दोनों का जो फोर्स है वो सेम हो, अगर मान लो कि इसका फोर्स का क्या हो F, इसका भी फोर्स F है, तो देखते हैं क्या कि F माइनस F दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो रहा है, दैट इज कमिंग टू 0। तो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, व्हेन द टू फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग और upon the same object in a opposite direction but they have the same magnitude,
दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स बोल दिया जाए तो मान लीजिए एक और ब्लॉक ले लेते हैं, इधर से ऐसे लगाया गया, इधर से ऐसे लगाया गया, वी आर लाइक लिविंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर दो फोर्स लगा, मीन्स टू, वी हैव नॉट अंडरस्टूड लाइक स्टडीड सो फार द यूनिट, हम लोग कहेंगे यहाँ पर दो फोर्स लगा, यहाँ पर कितना फोर्स लगा, एक फोर्स। तो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, अब जैसे यहाँ पर एक इधर से भी लग रहा है, एक इधर से भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो गया, एक ही है। तो जब दोनों को हम लोग माइनस करके देखें तो वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। मीन्स जो ये ऑब्जेक्ट होगा तो किस पोजीशन पर होगा, रेस्ट पर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फोर्स लग रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, एफ किसका हो रहा है, मीन्स दिस, ये जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये एफ जाता है इससे, तो व्हाट विल हैपन, द बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बॉक्स किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अनबैलेंस्ड कॉजेज द मोशन। और जहां तक बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स दो चीज में होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में भी है, अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो वो सेम स्पीड पर वो चलते रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज, इट विल बी यूनिफॉर्म। तो वो किसका काम होता है, बैलेंस फोर्स का काम होता है। क्लियर है। अगर तो बैलेंस फोर्स को क्या लिखेंगे, अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड हैव द सेम साइज or same magnitude, then the resultant force will be zero, then it will be called as the balance force. And unbalanced force क्या कहेंगे, when the force is applied on an object in opposing direction and the resultant force is not zero and they have the different magnitude, then it will be called as the unbalanced force. क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपोजिंग फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या रिजल्ट कर रहा है, रिजल्ट्स टू गेट जीरो रिजल्टेंट का मतलब रिजल्ट, when we are minusing the two forces, then the value of the difference of the two forces coming to be zero. Value of the two forces coming to be zero, then the resultant force क्या हो जाएगा, वहाँ जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, the object will be at the rest position, या तो ये मूविंग में होगा, तो वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म में चलेगा, it will not increase or decrease the speed of that object or the motion of the object। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी अपोजिंग फोर्स किसी को ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट results to get non-zero resultant force। क्यों होता है, because magnitude of forces are different in both directions। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इधर देखिए मैग्नीट्यूड कितना है, 2f, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, 1f। तो मैग्नीट्यूड क्या अलग है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दिया जा रहा है, अपोजिंग फोर्सेस है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यों रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, बिकॉज हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तब हम लोग को अब देखना है, नाउ वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग और वी हैव टू नो रिगार्डिंग द फोर्स
फोर्स को अगर हम लोग डिफाइन कर दिए तो फोर्स का यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ा चीज है कि फोर्स को हम लोग को आगे पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट देखा जाए तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कमिंग टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन क्या हो गया, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, किलोग्राम बोल सकते हैं, सॉरी इज कॉल्ड 1 न्यूटन या न्यूटन। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बिकॉज इट कंटेन्स द मास, इसमें क्या है मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, मास भी है एक्सेलरेशन भी है। और मास को हम लोग जानते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली गॉट मैग्नीट्यूड। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, इट हैज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज वन ऑफ द कंपोनेंट कंटेन्स द वेक्टर क्वांटिटी, या उसमें क्या वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, देन द फोर्स जो है, फोर्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, विच इज डिनोटेड बाय, जो डिनोट हम लोग किससे करते हैं, डिनोटेड बाय एफ। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगा देते हैं या तो हम लोग बार लगा देते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ये तो ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, एक सीजीएस बोला जाता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइन। ये वो डाइन नहीं है, ये डाइन है। जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सेंटीमीटर फॉर द लेंथ, ग्राम फॉर द mass, and second for time, and there is a relation between Newton and dyne also। अब देखिए हम लोग अगर बोले कि सिंपल लिख दे, अब इसको सीधा सीधे अगर हम लिख दे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये तो दिमाग में आपको रखना है। लेकिन ये कैसे रिलेशन निकलता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि फोर्स को हम लोग लेते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम। और मीटर में कितने सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेना है, इंटू 100। ठीक है, और सेकेंड तो सेकेंड है तो रहने देते हैं उतना ही। तो क्या हो जाएगा, ग्राम या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर कितना हो गया 5। ये क्या हो गया ग्राम या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं, 10 टू द पावर 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइन। क्लियर है, तो हम लोग अगर डिफाइन करना होगा न्यूटन और डाइन को, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन। तो न्यूटन क्या है, वो ये ऐसा फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट के 1 केजी मास को पर अप्लाई हो रहा है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन न्यूटन। तो न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे, सॉरी प्लीज, न्यूटन, how you are going to define 1 Newton? 1 Newton is the amount of force which when applied on 1 kg of mass of an object, then it produces an acceleration of 1 meter per second square। उसको हम लोग क्या बोल दिए, 1 Newton।